वेलकम टू गाइज डायनामिक डायरेक्शन क्लासेस। आज आप लोगों के लिए कैलेंडर का हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। कैलेंडर के इसमें आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिससे आप लोग अपने एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम हो पाएंगे। इससे पहले थोड़ा सा अपन कंसेप्ट समझ लेते हैं। यदि साधारण वर्ष की बात हो तो साधारण वर्ष में साल का पहला दिन और अंतिम दिन आपका एक ही होगा। यानी यदि 1 जनवरी को सोमवार हो तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। यदि कोई वर्ष लीप ईयर हो तो लीप ईयर में पहला और अंतिम दिन असमान होगा। अर्थात यदि 1 जनवरी को आपका सोमवार हो तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। क्लियर है गाइज? इसी प्रकार अगर आप डेट टू डेट आगे बढ़ेंगे, जैसे 1 जनवरी 2007 को मंगलवार हो और आपसे पूछा जाए 1 जनवरी 2008 को बताइए क्या होगा, तो साधारण वर्ष में जब बात चलेगी तब आपका एक दिन बढ़ेगा, और लीप ईयर में बात चलेगी तो आपके कितने 2 दिन बढ़ेंगे। ठीक है, इसी कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना है और इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आज से 5 दिन पूर्व सोमवार था, आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, हाँ, तो इसको क्वेश्चन फर्स्ट को हम समझेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों? आज से 5 दिन पूर्व सोमवार था, तो आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो इसमें आप लोग देख सकते हैं 5 दिन पूर्व और 5 दिन बाद, तो 5 + 5 = कितना हुआ? 10। ठीक है, हमें विषम दिन निकालने के लिए 7 का लगाएंगे भाग। ठीक है, तो 7 का हम भाग लगाएंगे तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3। क्लियर है? तो यहाँ सोमवार था तो यहाँ सोमवार में हम 3 ऐड कर देंगे, सोमवार प्लस इसमें 3 ऐड कर देंगे। तो सोमवार में 3 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? गुरुवार। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा दिन होगा? गुरुवार। क्लियर है दोस्तों? हाँ, अब हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, ध्यान से आप लोग क्वेश्चन सेकेंड को रीड करेंगे। यदि 1 जनवरी 2007 को सोमवार हो तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे गाइज कि यदि 1 जनवरी 2007 को सोमवार हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2007 आपका लीप ईयर नहीं है। तो हमने आपको अभी कंसेप्ट बताया था कि यदि 1 जनवरी 2007 को सोमवार हो तो 31 दिसंबर 2007 को भी क्या होगा? सोमवार होगा। अतः 31 दिसंबर 2007 को सोमवार ही होगा, सोमवार ही होगा। क्लियर है गाइज? हाँ, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन 3 में यदि 1 जनवरी 2007 को सोमवार हो तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो आप समझ सकते हैं 1 जनवरी 2007 को आपका क्या है? सोमवार।
ठीक है, क्लियर गाइज। तो 1 जनवरी 2008 को, तो पहले आप यहां ध्यान से समझेंगे कि 2008 आपका क्या है, लीप ईयर है। लेकिन लीप ईयर तब होता है जब फरवरी काउंट हो जाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जनवरी 2008, तो यहाँ पे आपका लीप ईयर काउंट नहीं हुआ है, इसलिए 1 जनवरी 2008 को आपका कौन सा दिन होगा, इसमें 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सोमवार से 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका मंगलवार। ठीक है, हमने आपको कंसेप्ट बताया था कि किसी डेट से उसी डेट में अगले सन में जाएंगे तो जनरल ईयर में 1 डे बढ़ेगा, तो इसलिए सोमवार में 1 दिन बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा, मंगलवार। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन 4 ध्यान से रीड करेंगे आप लोग। यदि 18 फरवरी 1957 को मंगलवार था तो 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। 18 फरवरी 1957 को कौन सा दिन था, 18 फरवरी 1957 को मंगलवार। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, 1999। तो पहले तो 18 फरवरी 1958 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 दिन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बुधवार। क्लियर है ना। फिर 18 फरवरी 1999 को 1 दिन फिर बढ़ जाएगा तो क्या आएगा, गुरुवार। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, गुरुवार। ठीक, हाँ, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। 5, यदि 3 दिसंबर 1990 को रविवार था तो 3 जनवरी 1991 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे डियर स्टूडेंट। 3 दिसंबर 1990, ठीक है, तो 3 दिसंबर 1990 को आपका कौन सा दिन है, 3 दिसंबर 1990 को आपका रविवार है। ठीक है, तो आप जानते हैं अगर हम इसमें 7 दिन बढ़ाएं या 14 बढ़ाएं या 21 बढ़ाएं या 28 बढ़ाएं तो आपका सेम डे जाता है। तो यहाँ पे 3 दिसंबर में यदि हम 28 दिन बढ़ा दें, यानी 3 दिसंबर प्लस 28 दिन, तो आपको क्या मिलेगा, 3 दिसंबर प्लस 28 दिन से आपको मिलेगा 31 दिसंबर। क्लियर है गाइज। तो 31 दिसंबर को भी आपका कौन सा दिन होगा, रविवार। 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, रविवार। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, 3 जनवरी 1991। ठीक है, तो अब हमको चाहिए 3 जनवरी 1991 को कौन सा दिन होगा। तो 31 दिसंबर से 3 जनवरी आने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 दिन जोड़ना पड़ेगा। 31 दिसंबर प्लस 3 बराबर आपका 3 जनवरी 1991 आ जाएगा। यानी रविवार में आप कितना बढ़ा दें, 3 बढ़ा दें तो क्या होगा आपका बुधवार। क्या होगा, बुधवार। क्लियर है। हाँ, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से रीड करेंगे। साधारण वर्ष में किस महीने के पंचांग बराबर होते हैं। ठीक है, तो पंचांग, तो इसको पता करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक हम आपको बता रहे हैं।
तो साधारण वर्ष में किस महीने में पंचांग, इसका मतलब है कौन से ऐसे 2 महीने होते हैं साधारण वर्ष में जिसमें समान डेट को समान दिन पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे 2 महीनों के नाम हैं आपका जनवरी और अक्टूबर। 1 जनवरी को यदि सोमवार होगा तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार होगा। ठीक है, 2 अक्टूबर को अगर मंगलवार नहीं 2 जनवरी को मंगलवार होगा तो 2 अक्टूबर को भी मंगलवार होगा। ठीक है, इसको हम कैसे समझेंगे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो जनवरी में कितने डे होते 31, फरवरी में कितने होते साधारण वर्ष में 28 होते हैं, मार्च में कितने होते हैं 31 होते हैं, मार्च के बाद अप्रैल में आपके 30 होते हैं, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31 और अक्टूबर में कितने होते 30। इस सब को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे हम देखते हैं यदि ये 7 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारी मतलब जनवरी और अक्टूबर समान पंचांग माने जाएंगे। हाँ, तो ऐड करेंगे हम 1 और 1 2 और 1 3 4 और 8 12 13 की 3 कैरी 1 4 7 10 और 3 13 और 3 16 और 3 19 और 3 22 और 2 24 और 3 27 273। इसमें हम 7 का डिवाइड लगाएंगे तो 7 या 21, 6 बचे 7 नाम 63। तो ये हमारा पूरा डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिला हमको, रिमाइंडर 0 मिला। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर महीने में समान पंचांग होते हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 18 नवंबर 1958 को कौन सा दिन था। ठीक है, हाँ तो हम पहले यहां लिख लेंगे 18 नवंबर 1998। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 1958 है इसकी काउंटिंग हम अलग से करेंगे क्योंकि ये तो पूर्ण हुआ नहीं है। तो 1957 तक देखेंगे पहले। ठीक है, तो 1957 18वें वर्ष की काउंटिंग हम लास्ट में करेंगे। तो 1957 में भी हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि 400 के जो गुणज होते हैं उसमें आपका विषम दिन 0 होता है। तो 400 का हम भाग लगाएंगे तो 4 चौको 1600। ठीक है, तो 1600 प्लस कितना हुआ 397। 1600 में आपका विषम दिन कितना हो गया 0। अब आपका बचा 397। तो 397 में 300 अलग कर दें और 97 अलग कर दें। तो 300 में हमने विषम दिन आपको कितना 1 बताया था। क्लियर है। अब 97 में हम जनरल ईयर और लीप ईयर को चेक करेंगे। तो 97 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने पे हमको लीप ईयर कितने मिलेंगे, तो देखेंगे 4 दूनी 8, 4 चौको 16। ठीक है, तो 24 हमको लीप ईयर मिले, यानी आपके लीप ईयर कितने 24 और 97 में से घटा दें तो जनरल ईयर मिल जाएंगे। ठीक है, जनरल ईयर 97 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। 7 से 4 गया 3 बचा, 9 से 2 गया 7 बचा। जनरल ईयर हुए आपके 73 और लीप ईयर हुए कितने 24। जनरल ईयर में कितने का मल्टी 1 का और लीप ईयर में विषम दिन कितने होते हैं 2। ठीक है, यहाँ पे हो गया 73, 24 दूनी
48 ऐड कर दें, 8 3 11 की 1, हासिल 1 8 4 12, 121। अब हम विषम दिन देखेंगे तो 7 का लगाएंगे भाग, तो 7 का भाग लगा दें तो 7 एकम 7, शेष बचे 5, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 7 49। तो हमको कितने मिले? 2 दिन मिली। तो यहाँ पे आपके विषम दिन कितने हो गए? 2। ठीक है, अब हम 1998 वाले 98 वर्ष वाले की काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जनवरी में विषम दिन 3, फरवरी में विषम दिन आपके 0, जनवरी फरवरी, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर, हाँ नवंबर 18 नवंबर तक जाना है हमको, 18 नवंबर। तो 7 दूनी 14, कितने बचे? 4। ठीक है, हाँ यहाँ पे काउंटिंग कर ले, 3 और 3 6, 2 8, 3 11, 11 2 13, 13 और 3 16, 16 3 19, 19 और 2 21, 21 3 24, 24 4 28। तो 28 में 7 का भाग लगा दें, 7 चौको 28, 0। तो विषम दिन हमको कितने मिले? 3। विषम दिन कितने मिले? जमा टोटल 3। और सप्ताह का तीसरा दिन क्या होता है? बुधवार। ठीक है, हाँ तो 18 नवंबर 1958 को कौन सा दिन था? बुधवार। ठीक है, अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? ठीक है, हाँ लिख लेंगे 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? तो देखिए अभी हमने बताया था 69 की काउंटिंग हम बाद में करेंगे, तो पहले देख लेंगे 2 अक्टूबर कितना? 1868 की काउंटिंग करेंगे। तो 1868 में भी आपका 1600 प्लस कितना हो जाएगा? 268। क्लियर है? ठीक है, 1600 में लीप ईयर आप विषम दिन कितने हो गए? 0। अब बचा 268, तो इसमें 200 और प्लस 68, 2। हाँ, 200 में आपके लीप ईयर कितने होते हैं? विषम दिन कितने होते हैं? 3। ठीक है, 68, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 17 चौको 68। तो जनरल ईयर और लीप ईयर, लीप ईयर तो हो गए 17, 68 में से 17 घटा दें तो 51 हो गए आपके क्या? जनरल ईयर। जनरल ईयर में विषम दिन 1 होता है और लीप ईयर में विषम दिन 2 होते हैं। तो 51 और 17 दूनी 34 ऐड कर दें तो ये कितना हुआ आपका? 85। 7 से डिवाइड लगाएं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे आपका कितना बचा? 1 विषम दिन। ठीक है, विषम दिन 3 और 1 4। अब हम अक्टूबर माह का और देखेंगे। जनवरी में 3, फरवरी में 0, जनवरी फरवरी, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3 और अगस्त सितंबर में 2। और कहाँ तक जाना है? 2 अक्टूबर तक। 2 अक्टूबर तक हमें जाना है तो 2 काउंट कर लेंगे। 3 और 3 6, 2 8, 3 11, 11 और 2 13, 3 16, 3 19, 2 21, 2 23 और 7 से भाग लगाएंगे तो 7। तो यहाँ विषम दिन 3 और 1 4 और 2 6। तो आप समझ सकते हैं कि सप्ताह का 6वां दिन शनिवार, यानी 2 अक्टूबर 1869 को शनिवार था।